आपका जनतंत्र टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की संभल की। जी हां, यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां प्रशासन की कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया। बुलडोजर के निशाने पर थे कुछ अवैध निर्माण, लेकिन जैसे ही मशीनें चली पूरा इलाका सन्न हो गया। लोगों में डर और बेचैनी का माहौल था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुद अपने हाथों से मस्जिद की दीवारें गिरानी शुरू कर दी ताकि बुलडोजर की चपेट में आने से पहले ही वो निर्माण मिटा दे। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल संभल जिले में प्रशासन ने दावा किया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ थी, लेकिन इस कार्रवाई ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये केवल अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है। प्रशासन की यह कार्रवाई 4 घंटे तक चली और इसी दौरान प्रशासन ने एक मैरिज हॉल को भी पूरी तरह जमींदोज कर दिया। मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि हॉल बिना अनुमति के बनाया गया था और सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हॉल धार्मिक स्थल के पास बना था और प्रशासन ने अचानक एक दिन पहले नोटिस चिपका दिया। लोगों को सफाई देने या कोई दस्तावेज दिखाने तक का समय नहीं दिया गया और यही वजह है कि जब बुलडोजर चला तो लोग हड़बड़ा गए। इस दौरान कुछ लोगों ने खुद दीवारें तोड़ी तो कुछ ने घरों में ताले बंद करके चले गए। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम, पुलिस और पीएसी के जवान मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं संभल प्रशासन का कहना है कि नोटिस कई बार भेजा गया था लेकिन जवाब नहीं आया, लिहाजा तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन अब इसमें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि यह बहुत जुल्म हो रहा है, यह न्याय नहीं अन्याय है। यह कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। ओवैसी ने आगे कहा कि यूपी में बुलडोजर अब कानून नहीं बल्कि सियासत का हथियार बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जो आवाज उठाता है उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब ओवैसी के इस बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेता भी सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और सरकार की नीयत पर सवाल उठाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी धर्म या किसी भी वर्ग का क्यों न हो। अब इस पूरे प्रकरण के दौरान सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म हो रहा है। कुछ लोग प्रशासन की सख्ती की तारीफ करते नजर आए तो कुछ ने कहा कि बिना सुनवाई के बुलडोजर चलाना लोकतंत्र के खिलाफ है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने इलाके में मुनादी भी करवाई थी। लोगों को बताया गया था कि जिनका निर्माण अवैध है वो खुद ही हटा ले, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं हुआ और यही वजह रही कि बुलडोजर चलाना पड़ा। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी तरह की हिंसा या बड़ा विवाद नहीं हुआ है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। मौके पर मौजूद अफसरों का कहना है कि वे लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। लेकिन इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव जरूर बना हुआ है। लोगों में असुरक्षा की भावना है और प्रशासन भी सतर्क है। पुलिस की टीमें रात भर पेट्रोलिंग भी कर रही है और फ्लैग मार्च भी निकाला गया। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने सुर्खियां बटोरी हो। योगी आदित्यनाथ सरकार में पिछले कुछ सालों से बुलडोजर प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक बन चुका है। अपराधियों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला संवेदनशील है क्योंकि इसमें धार्मिक स्थल के पास कार्रवाई हुई है और यही वजह है कि यह मुद्दा अब प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक हो गया है। राज्य सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संभल प्रशासन का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं ओवैसी और अन्य विपक्षी नेता लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर सच में केवल अवैध निर्माण का मामला है तो कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा इलाकों में ही क्यों होती है। संभल की इस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया है या डर का? क्या कानून की सख्ती दिखाने के लिए संवेदनशील स्थलों पर भी बुलडोजर चलाना जरूरी है? फिलहाल प्रशासन कह रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी कि क्या संवाद से मसले सुलझाए जा सकते थे? क्या नोटिस के बाद एक और मौका दिया जा सकता था?
तो संभल की ये कार्रवाई सिर्फ एक तोड़फोड़ नहीं बल्कि उस सोच की झलक है जहां प्रशासन की सख्ती और सियासत की बयानबाजी आमने सामने आ जाती है। और इलाके में अब शांति तो है लेकिन डर की परतें अभी भी बाकी है। और इसी बीच सियासी गलियारों में बहस भी जारी है कि बुलडोजर से न्याय होता है या इंसाफ की दीवारें ढहती है।